दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे यह धरती हम इंसानों और जानवरों के रहने लायक बनी हुई है। सूरज के बिना दोस्तों धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। यहाँ कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं। अगर दोस्तों पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर क्या खाएंगे। मतलब यह कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना हम इंसान और जानवर भी जी नहीं सकते। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सूर्य क्या है और सूर्य के पास इतना ऊर्जा कहां से आता है और कभी खत्म क्यों नहीं होता। साथ ही दोस्तों यह भी जानेंगे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों सूर्य अनेक पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता माने गए हैं। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए हैं। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने सोल। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य हुआ। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के दृष्टि से सूर्य को समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य क्या है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में 4.5 अरब साल पुराना पीला बौना तारा है, या यूं कह लें हाइड्रोजन और हीलियम की एक गर्म चमकती हुई गेंद। यह पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। सूर्य में अनंत ऊर्जा का कारण सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसकी वजह से सूर्य में लाइट और गर्म उत्पन्न होता है। सूर्य का जन्म दोस्तों 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। सूरज किसका चक्कर लगाता है। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य बीच में रहता है और पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पर क्या आपको पता है कि सन मतलब सूर्य भी चक्कर लगाता है। सूर्य एक आकाश गंगा में रहता है। उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। सूर्य इस आकाश गंगा का साइड में स्पाइरल आर्म में होता है। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से सूर्य की दूरी 29,000 लाइट ईयर है। हर एक गैलेक्सी के बीच एक ब्लैक होल होता है। गैलेक्सी में मौजूद एक स्टार उस ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। इसी तरह सूर्य मिल्की वे आकाश गंगा के बीच में मौजूद ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। मतलब सूर्य गैलेक्सी का सेंटर का चक्कर लगाता है। सूर्य का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों सूर्य का जन्म एक विशाल आणविक बादल से हुआ था। आज से करीब 4.86 बिलियन साल पहले यह आणविक बादल हाइड्रोजन और हीलियम गैस और धूल से बना है। यह आणविक बादल जहाँ पर मौजूद थे उसके आसपास 2 या उससे ज्यादा सुपरनोवा विस्फोट की वजह से इस आणविक बादल में हलचल होना शुरू हुआ था और इसमें ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी की वजह से इसमें उपस्थित गैस और धूल इसके केंद्र के तरफ सिकुड़ने लगा और एक सौर निहारिका सोलर नेबुला का जन्म हुआ। यह सौर निहारिका घूमना शुरू किया। बहुत दिन बाद उस सौर निहारिका केंद्र में गैस और धूल के जमा होने से एक सबसे सघन पदार्थ का जन्म हुआ और इसका ताप बढ़ने लगा। यह सूर्य बनने का शुरुआत था। उसके बाद इस सघन पदार्थ की केंद्र में अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित हो गया। यह शुरुआती सूर्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके बाद इसके चारों ओर फैला हुआ गैस और डस्ट एक डिस्क का आकार लेने लगा। इस प्रकार सूर्य चारों ओर घूमने लगा। इस प्रकार गैस और धूल जमकर ग्रह और उपग्रह बनना शुरू हुआ। उसके बाद इस शुरुआती सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के बीच न्यूक्लियर फ्यूजन होना शुरू हुए और इससे ताप और लाइट का जन्म हुआ और चारों ओर फैल गया और इस तरह सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य का जन्म होने के बाद भी सूर्य का आकार बड़ा हो रहा है और आगे भी बड़ा होता रहेगा। सूर्य का अंत कैसे होगा। दोस्तों दुनिया में जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत भी होता है। सूर्य का भी अंत होगा, पर कैसे होगा इसका कोई सही जवाब नहीं है, पर वैज्ञानिकों ने जो अंदाजा लगाया है आइए उसको जानते हैं। दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, पर 5 बिलियन साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जब सूर्य की कोन में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और सूर्य की कोन में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा और इसमें इसका कोर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सूर्य बड़ा होता जाएगा और सूर्य का रंग लाल हो जाएगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता रहेगा। एक दिन बुध और शुक्र ग्रह को निगल लेगा। सूर्य उसका द्रव्यमान खोने लगेगा और फिर एक सोलर नेबुला बन जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि सूर्य एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा और आसपास के ग्रह उपग्रह को निगल लेगा। इसी तरह सूर्य का अंत होगा। सूर्य का संरचना कैसा है। दोस्तों सूर्य पूरा एक गैस का गोला है। इसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं है। सूर्य सिर्फ अलग अलग गैस से बना है। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। पर सूर्य के स्ट्रक्चर को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है सूर्य का अंदर का भाग
इंटीरियर और दूसरा है सतह के ऊपर यानी कि सौर वायुमंडल सोलर एटमॉस्फेयर। ये दो भाग अलग अलग लेयर से बना है। पहला है दोस्तों आंतरिक भाग यानी इंटीरियर भाग। दोस्तों इसमें कोर, रेडिएटिव जोन, कोलाइन और कन्वेक्टिंग जोन होते हैं। दूसरा है दोस्तों सौर वायुमंडल सोलर एटमॉस्फेयर। इस भाग में दोस्तों फोटोफेरे, क्रोमोफेरे और कोरोना लेयर होते हैं। दोस्तों सूर्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होने पर भी हमें इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। इसलिए सूर्य के बारे में जानकारी लेने के लिए मनुष्य पृथ्वी से सूर्य को देखकर सूर्य का जानकारी ले रहा है, पर इस तरह से हमें सूर्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मनुष्य चाहता है कि सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त किया जाए। लेकिन दोस्तों सूर्य के पास कोई मशीन या उपकरण भेजना इतना आसान नहीं है। भले ही हम अनेक चांद मिशन भेज चुके हैं, लेकिन सूर्य के पास जाना चांद से कई गुना मुश्किल काम है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान इतना है कि कोई भी उपकरण उसके पास जाते ही पिघल जाता है। फिर भी काम कितना भी मुश्किल हो, पूरा हो या ना हो, लेकिन इंसान कोशिश जरूर करता है। और बहुत कोशिश के बाद मनुष्य द्वारा भेजा गया पहला स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब है, जिसे इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य के तापमान को सह सके। यह सूर्य की कोरोना परत को पहचानने में सक्षम हुआ। इस मिशन को 12 अगस्त 2018 में नासा ने अंजाम दिया था और ये 21 नवंबर 2021 में ये सूर्य की कोरोना परत में पहुंच गया था। दोस्तों भारत भी इस काम में पीछे नहीं है और भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने भी एक सूर्य मिशन का प्लान बना रहा है, जो कि 2023 या 24 में लॉन्च होगा। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। दोस्तों इसका काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण से यह पता लगाया जाएगा कि यह कण कैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं। मिशन आदित्य L1 हर समय सूर्य की निगरानी करेगा। इसके अलावा वह सूर्य के प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।